नमस्कार, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं भरत कुमार। आज हम बात करते हैं अपने जो हाइट और डिस्टेंस जो एक्सरसाइज थी उसमें अगले वाले क्वेश्चन की। तो उससे अगले वाले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आज 19वां हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 19वां क्या है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के 7 मीटर जो भवन है उसकी ऊंचाई कितनी है? भवन की ऊंचाई 7 मीटर है। ठीक है। ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का यूनियन कोण, ठीक है ना, उसके शिखर से एक टावर के शिखर का यूनियन कोण कितना है? 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। ठीक है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है। देखो 19 नंबर का क्वेश्चन। यह आपकी एक मीटर ऊंचा भवन है, 7 मीटर ऊंचा भवन, 7 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है। इसके ऊपर यहां से एक टावर है। ठीक है। यहां पर एक टावर है जिसका यूनियन कोण कितना है? 60 डिग्री। अब यूनियन कोण होता है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बना कोण। ठीक है। तो यहां पर जो आपका कोण होगा वो हो जाएगा 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो ये हो गया इसका यूनियन कोण। ये 7 मीटर है तो ये पूरा ये भवन ही है। ये भी कितना है? 7 मीटर ही है। अच्छा, उसके बाद में क्या है? एक टावर के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद बिंदु से जो है वो अवनमन कोण है 45 डिग्री। अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री। ठीक है ना। तो ये यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ऊपर की तरफ देख रहा है तो 60 डिग्री हो गया, और जब नीचे की तरफ देखेगा, जब नीचे की तरफ देखेगा, दृष्टि रेखा से नीचे की तरफ देखा गया कोण ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। क्योंकि इसके पाद बिंदु का अर्थात इसके मूल बिंदु का जो है वो अवनमन कोण हमें बताना है। अवनमन कोण हो जाएगा नीचे की तरफ देखा गया कोण। ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 45, क्योंकि एकांतर कोण है। एकांतर कोण क्या होते हैं? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा काटा जाता है तो उसमें जेड की आकृति बनती है। तो उसमें क्या बनती है? जेड की आकृति। क्या करते हैं? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा काटा जाता है तो उसके अंदर इस प्रकार के कोण बनते हैं जिनको आप जेड की आकृति के रूप में बताते हैं। वे दोनों कोण आपस में एकांतर होते हैं, दोनों आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो क्या करेंगे? नाम दे दीजिए आप। ये ए बिंदु है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। हमें क्या ज्ञात करनी है? हमें ज्ञात क्या करनी है? टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? टावर की ऊंचाई। तो देखो टावर की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है। टावर की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे? ये पूरा टावर हो गया। ठीक है। इस टावर की हाइट हमें ज्ञात करनी है। ये कोई भवन था और ये टावर था। ठीक है। तो अब देखो हमें क्या ज्ञात करनी है? इसकी हाइट ज्ञात करनी है, मतलब टोटल ईबी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है। अब देखो सबसे पहले ले लेंगे त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है। त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है। त्रिभुज बी सी डी में देखो ये 7 मीटर दी गई है, ये हमें दी गई नहीं, मतलब थीटा हमें दिया गया है 45 डिग्री और लंब हमें दिया गया है 7 मीटर। आधार हमें दिया नहीं गया है तो क्या लिख लेंगे? BC। ठीक है। अब देखो इनके बीच में संबंध लगाएंगे तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और लंब का मान है DC बटा BC। तो आ जाएगा tan थीटा के स्थान पे कितना आ जाएगा? tan थीटा के स्थान में आ जाएगा 45 बराबर लंब 7 बटा 20।
ठीक है, tan 45 का मान हो जाएगा 1। तो 1 बराबर 7/BC। यहां से करेंगे वज्र गुणा तो आ जाएगा BC बराबर 7। तो BC बराबर कितने आ जाएगी 7। ये 7 है तो ऊपर वाले भी क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। ठीक है, ये 7 आ गए तो ऊपर वाले भी क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। अब देखो इसमें संबंध लगाएंगे, आधार का मान दिया गया है, ठीक है, ऊंचाई का मान नहीं दिया गया। ठीक है, हमें ये पूरी बतानी है टोटल हाइट। तो ये वाली और ये वाली दोनों को ऐड करेंगे। अब हमें ये वाली निकालनी है तो क्या करेंगे, त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ADE, त्रिभुज ABE में थीटा बराबर है 60 डिग्री। ठीक है, और आधार है उसका मान है 7, लंब का मान है AE है, नहीं दिया गया, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो क्या याद करेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार बराबर, लंब का मान तो है AE बटा आधार का मान है AD। ठीक है, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो ये वाली दोनों आपस में क्या हो गई, समांतर एवं बराबर रेखाएं हैं, तो ये 7 हो गई। तो लिखेंगे tan 60 बराबर AE का मान हमें नहीं दिया गया है, AD का मान हमें दिया गया है 7। तो tan 60 का मान हो जाएगा √3। तो AE बटा 7। यहां से करेंगे वज्र गुणा। ठीक है, तो वज्र गुणा करेंगे तो AE का मान कितना आ जाएगा 7√3। अब हमें ये टोटल हाइट ज्ञात करनी है। ठीक है ना, टोटल हाइट ज्ञात करनी है। क्वेश्चन क्या था कि एक मीनार है या फिर एक भवन है, उसके शिखर से कोई एक टावर बना है और उसका हमें क्या ज्ञात करना है, हाइट ज्ञात करना। टोटल हमें हाइट यहाँ पर बतानी है। ठीक है ना, ये तो हमने यहाँ पर एक कल्पना की कि ये 7 है तो ये भी कितनी हो गई 7, क्योंकि जो भवन है उसके समानांतर जो दूरी है ये 7 है तो ये भी 7 होगी। अब हमें ये बतानी थी, ये हमने निकाली। अब हमें यहाँ पर यदि टोटल दूरी बतानी है, टोटल बतानी है। ठीक है ना, ये तो हमारे पास 7 थी, अब हमें ये बतानी है तो ये हमने बता दी, कितनी आई, AE का मान 7√3। अब हमें ये टोटल निकालनी है। ठीक है ना, हमें टोटल निकालनी है तो लिखेंगे कुल ऊंचाई। ठीक है ना, मतलब कुल ऊंचाई कितनी आ जाएगी, क्षैतिज तल से कुल ऊंचाई कितनी आ जाएगी, AB प्लस AE। AB का मान कितना आया था, AB का मान दिया गया था 7, तो 7 + 7√3। यहां से आपने 7 कॉमन ले लिए तो आ जाएगा 1 + √3 मीटर। ठीक है ना, ये इसके आ जाएगी टोटल हाइट। या तो आप इतना निकाल सकते हैं, इसका क्लियर मान निकालना चाहते हैं आप तो √3 का मान लिख लेंगे 1.732 और उसमें 1 जोड़ देना और उसके बाद उसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर अपना आंसर है वो पॉइंटों में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे जो कुल ऊंचाई है, क्षैतिज तल से जो ऊंचाई है वो आ जाएगी 7 कोष्टक 1 + √3। अब बात करते हैं इससे अगले वाले क्वेश्चन की। इससे अगले वाले क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, इसमें एक 25वां जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग टाइप का वो हम क्वेश्चन करते हैं। अब देखो 25वां क्वेश्चन क्या है। 25वां क्वेश्चन है कि एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। ठीक है ना, एक राजमार्ग है, एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। एक आदमी मीनार के शिखर से कार के अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है और वह समान गति से मीनार के नजदीक आ रहा है। ठीक है, इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। ये इसका दृष्टि रेखा होगी, क्षैतिज रेखा होगी, और क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ देखा गया जो कोण होता है वो कोण क्या हो गया,
अवनमन कोण। तो ये जो कोण है वो हो गया 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री अवनमन कोण पर नीचे की तरफ देखता है। कहने मतलब अवनमन कोण है तो नीचे की तरफ देख रहा है। उसके बाद में वह कार एक समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है। 6 सेकंड पश्चात कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 6 सेकंड पश्चात कार का जो अवनमन कोण है वो कितना डिग्री हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, 6 सेकंड के पश्चात ये 30 था, अब ये टोटल कितना हो गया? 60 हो गया। एक बार रिपीट कर रहे हैं कि अगले ने क्या कहा कि 30 डिग्री कोण है वो अवनमन कोण है पहले, और उसके बाद में 6 सेकंड के पश्चात कितना डिग्री कोण हो जाता है? 60 डिग्री कोण हो जाता है। कितना डिग्री कोण हो जाता है? 60 डिग्री कोण हो जाता है। ठीक है, 60 डिग्री कोण हो जाता है। तो यहां पे क्या करेंगे? ये 30 डिग्री था। ठीक है, ये 30 डिग्री है, और उसके बाद में ये जो पूरा कोण है वो कितना डिग्री हो जाता है? 60 डिग्री। इस प्रकार हम इसको समझेंगे। तो मान लो ये तो है मीनार की हाइट, ठीक है, या ऊंचाई। अब देखो यहां पर हमें क्या करना है कि 6 सेकंड का समय लगता है और कोण है वो 60 डिग्री हो जाता है। तो ये हमें दूरी बतानी है। तो ये हमें दूरी बतानी है, तो लिखेंगे ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब ध्यान से देखना, ये ऊपर वाला 30 डिग्री है तो ये जेडी आकृति बनने वाला, ये भी कितना हो गया? 30 डिग्री। ये पूरा 60 डिग्री है, इसका मतलब ये जेडी आकृति बनने तो ये भी कितना हो गया? 60 डिग्री। तो इसमें दो त्रिभुज बन गए हैं, तो इसलिए इसमें 2 बार हमें संबंध लगाना पड़ेगा। अपना क्वेश्चन नंबर है, ये अपना क्वेश्चन नंबर है 25वां, 25। अब क्या करेंगे? सबसे पहले ये इसकी हमने हाइट मान ली h। ठीक है, ये हमें दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, ये हमें दूरी ज्ञात करनी है BC। तो हम क्या करेंगे? इनमें और इनमें संबंध लगाएंगे। तो लिखेंगे पहले त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में, ठीक है, थीटा बराबर 60 डिग्री, लंब बराबर AD बराबर H और आधार बराबर AB। तो लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, मतलब AD बटा AB। करने का मतलब tan 60 बराबर H बटा AB। ठीक, लंब के स्थान पे H आ जाएगा। अब tan 60 का मान √3 बराबर H बटा AB। यहां से हम करेंगे वज्र गुणा से, तो कितना जाएगा? AB बराबर √3 H। H बराबर, देखो वज्र गुणा करेंगे तो क्या आएगा? H बराबर √3 AB। ये अपने समीकरण 1 आ गई। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करते हैं? आप संबंध लगाएंगे त्रिभुज में। देखो ये समकोण त्रिभुज है, पूरा त्रिभुज दिया जाएगा ADC। पहले हमने लगाया ADB में, आप लगाएंगे ADC में। तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे त्रिभुज ADC में थीटा है वो 30 डिग्री है, उसके बाद में लंब है वो AD है जो H है, उसके बाद में आधार है वो AC है जो कि AB प्लस BC है। मतलब AC मतलब पूरी आधार है इसका। तो tan थीटा इसमें सूत्र लगेगा, लंब बटा आधार मतलब AD बटा AC। तो आ जाएगा tan 30 बराबर H बटा AC। tan 30 का मान आएगा 1 बटा √3 बराबर H बटा AC। यहां भी करेंगे वज्र गुणा से,
वज्र गुणा से, ठीक है, यहां भी लिखेंगे वज्र गुणा से। तो देखो वज्र गुणा करेंगे तो यहां पर क्या करेंगे, वज्र गुणा करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। एच को इससे गुणा करेंगे तो एच √3 आएगा, एसी को 1 से गुणा करेंगे तो एसी आएगा। तो आ जाएगा एसी बराबर एच गुणा √3, ठीक है। तो एसी बराबर क्या आ जाएगा, एसी बराबर आ जाएगा एच गुणा √3। दिया की समीकरण है, वो आधार है, अवनमन कोण है, यहाँ पर आधार है वो यहाँ पर बीसी हो जाएगा। यहाँ पर आधार क्या होगा, बीसी होगा, ठीक है। यहाँ पर आधार क्या होगा, बीसी होगा। तो यहाँ पर भी बीसी आ जाएगा, और यहाँ पर भी बीसी आ जाएगा, और यहाँ पर भी बीसी आ जाएगा, और यहाँ पर भी बीसी आएगा, और यहाँ पर भी बीसी आएगा, यहाँ पर भी बीसी आएगा, और यहाँ पर भी बीसी आएगा। और अब देखो हमें क्या याद करनी है, बीसी याद करनी है ना। तो ए बी वाले को इधर छोड़ दो, बीसी को एक जगह कर दो, 3 BC माइनस BC, तो क्या आ जाएगा, ए बी बराबर 2 BC, मतलब ए बी बटे 2 बराबर BC। तो BC है जो दूरी वो कितनी आएगी, ए बी बटा 2, मतलब ए बी का मतलब इसमें जो तय की गई जो दूरी थी, ठीक है ना, उसमें हम 2 का भाग तय किया गया जो समय था उसमें हम 2 का भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा, तय किया गया समय कितना था, BC बराबर 6/2 या फिर 1/2 गुणा 6। तो BC बराबर आ जाएगा 3 सेकेंड, ठीक है। तो BC बराबर क्या जाएगा, 3 सेकेंड। यहाँ पर क्या आ गई, इसकी तय किया गया समय यहाँ पर आ गया है, कितने समय में नीचे से गुजरेगी। तो कहने का मतलब BC बराबर 3 सेकेंड। एक बार रिपीट करता हूँ, यहाँ पर हम यहाँ पर लंब आधार का मान लिखेंगे BC, और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्या है कि 60 डिग्री अवनमन कोण है, तो आधार हो जाएगा BC, ठीक है। तो आधार लेने के बाद में हम त्रिभुज में संबंध लगा लेंगे, और संबंध लगाने के बाद में हम क्या करेंगे, दूसरे वाले में भी संबंध लगा लेंगे, और उसके बाद अपना समीकरण आएंगे, और समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AC बराबर 3 BC, और AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC। उसके बाद में AB बराबर आ जाएगा 2 BC, ये 2 गुणा में और इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो AB बटे 2 क्या आ जाएगा, BC का मान आ जाएगा। मतलब BC जो समय है, B से लेकर C से लेकर B के बीच में चला गया जो समय है, वो क्या आएगा, AB में जब 2 का भाग आएगा, मतलब AB वाला कितना समय है उसमें हम 2 का भाग लगाएंगे। तो 6 सेकंड में जब 2 का भाग लगाएंगे तो 3 सेकंड, इसका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज क्या है, कंप्लीट है। अपने जो एक्सरसाइज है 10th की, जो हाइट एंड डिस्टेंस, वो इसी के साथ में क्या है, कंप्लीट। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।